अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड टू अरेस्ट है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। सेकेंडली, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ जो चैप्टर नंबर 5 था उसकी कुछ समरी शेयर कर देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 5 था वो रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट स्टेशन था। इन्फोर्समेंट स्टेशन में उसमें हमने कंपोजिशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन को स्टडी किया था। तो कंपोजिशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो हमारे पास सबसे पहले आता है, उसमें हमने जो मेजर चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये था कि सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ, उनकी अपॉइंटमेंट और उनके पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है एसडीओ के बाद, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्लस उनके पावर्स एंड फंक्शंस थे। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था वो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्लस उनके पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे था वो सार्जेंट था, उनके पावर्स एंड फंक्शंस थे। ठीक है। और उनके बाद जो हमारे पास था वो इन्फोर्समेंट स्क्वाड था। ठीक है। और उनके पावर्स एंड फंक्शंस थे। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड था। ठीक है। स्क्वाड था। और जो उसके बाद था हमारे पास वो प्रोसिक्यूटर था। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो था वो चैप्टर एंड हो जाता है, जो कि चैप्टर 5 था। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर 5 है ये एंड हो जाता है। तो अभी जो है आज हम जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि रिलेटेड टू अरेस्ट है। जो हमारे पास यहाँ पे ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन 31 है, पावर टू अरेस्ट। और इसकी जो सब क्लॉज है या सब सेक्शन है वो है हमारे पास 31(1), कंडीशंस टू अरेस्ट। कंडीशंस फॉर अरेस्ट के जो आपके पास अरेस्ट है, आपको जो पावर दी गई है उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, आप किस किस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और शेड्यूल लॉज। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इस एक्ट और शेड्यूल लॉज की जो अगेंस्ट जाएगा या किसी इन एक्ट और शेड्यूल लॉज के अंदर जो डिफाइंड लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल रेफरेंस हैज बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट। तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई रेफरेंस रिसीव होता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करें, तो आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। तो अगर किसी पर्सन के खिलाफ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है या आपको शुबा होता है कि यार ये बंदा जो है ये किसी जुर्म में मुलव्वस है, या आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अ पर्सन फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी लिंक्ड विद कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो अगर आपको ये पता चलता है कि इस बंदे के पास कोई ऐसा सामान है, कोई ऐसा ऐसे औजार हैं या कोई असला वगैरह है जो कि जुर्म में इस्तेमाल हो सकता है या किसी क्राइम को करने के लिए उसमें इस्तेमाल हो सकता है, तो आप ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अ पर्सन हु ऑब्स्ट्रैक्ट्स द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एम्प्लॉय। ठीक है। तो उस पर्सन को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या सार्जेंट्स या किसी भी एम्प्लॉय को, पैरा के किसी भी एम्प्लॉय को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से जो एक्चुअल मुजरिम है वो भाग जाता है, तो आप उस पर्सन को भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि अ पर्सन हु एस्केप्स और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। जो कोई कानूनी हिरासत से भागने की कोशिश करे अगर वह, तो आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अ पर्सन हु वाज सर्व्ड एन ऑर्डर बट चूज नॉट टू कंप्लाई विद इट।
ऐसा शख्स जिसको आपने कोई ईपीओ इशू किया या आपने उसको वार्निंग दी, हुक्म दिया कि ऐसा काम ना करो या यहाँ पे कल से दोबारा रेडी ना लगाओ, लेकिन वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट shall be maintained by the subdivisional enforcement officer and reported to the magistrate hearing officer in the prescribed manner। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब होंगे वो क्या करेंगे कि वो जो अरेस्ट होंगी उनका जो रिकॉर्ड है वो मजिस्ट्रेट को और हेयरिंग ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन, वो सेक्शन 32 है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट, कि अरेस्ट के बाद जो प्रोसेस है वो आपने क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले है, द ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले प्रेजेंट द अरेस्टेड पर्सन एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इन्फॉर्म द एसडीओ। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स या सार्जेंट्स ने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है, तो उन्होंने विदाउट अननेसेसरी डिले, किसी भी तखीर के बगैर उन्होंने उसे जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन में लेके आना है, एसडीओ साहब को रिटर्न में रिपोर्ट करना है, ठीक है, और उसकी उसकी उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द एसडीओ शैल रजिस्टर एफआईआर इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट साहब होंगे उन्होंने क्या करना है कि सबसे पहले उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है आपकी रिटर्न रिपोर्ट्स को देखते हुए, ठीक है। क्या आया आपने बिल्कुल सही काम किया है या उसमें एफआईआर बनती है या नहीं बनती, अगर बनती है तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है, और उन्होंने विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू जो है वो जो मुलजिम है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ द कोड, ये हमारा लास्ट सेक्शन है यहाँ पे। प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू अरेस्ट, बॉन्ड, डिटेंशन, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन शैल अप्लाई सो फॉर एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। तो जो गिरफ्तारियाँ, ज़मानतें, तलाशियाँ या तफ्तीश है, वो जो इस लॉ या इस दफ़ात के अंदर है, उन्हीं को आपने फॉलो करना है, और उन्हीं के मतलब अंदर रहते हुए आपने कोई भी कार्रवाई करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना जो कि इस एक्ट और शेड्यूल लॉज़ के जो है वो अगेंस्ट हो या बायॉन्ड लिमिट्स हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।